इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले जो 55 है, 55 की मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले नंबर से करेंगे 100 मल्टीप्लाई 55। बीच में जो साइन है वो साइन एज इट इज आएगा, प्लस का साइन है तो प्लस का, माइनस का साइन होता है तो माइनस का। फिर 55 की मल्टीप्लाई सेकंड वाले नंबर से करेंगे 7 मल्टीप्लाई 55। प्रिंस यादव बेटा बहुत टाइम हो गया है, इन दोनों की जो मल्टीप्लाई आएगी 55 की मल्टीप्लाई 100 से 5500, और इसी तरह से 55 की मल्टीप्लाई 7 से चेक करना, ये 385 के लगभग आएगी बेटा, एक बार चेक कर लेना आप, 385 लगभग इस तरह से आएगी। इन दोनों का क्या कर देंगे हम लास्ट में एडिशन कर देंगे, वो किसके इक्वल होगा, वो इनकी मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। ठीक है, इस तरह से हमें यूज को सोल्व करना है। हमें सबसे पहले एक नंबर या फिर दोनों नंबर्स ब्रेक हो जाते हैं तो दोनों नंबर्स को ब्रेक करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हुए उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो मतलब वो अंदर वाले सभी नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। हमने 55 को पहले 100 से मल्टीप्लाई करवाया, बीच में जो साइन है एज इट इज, 55 को 7 से मल्टीप्लाई करवाया, इन दोनों की जो मल्टीप्लाई आएगी उनको लास्ट में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, कोई डाउट हो बेटा पूछ लेना, है भी पूछ लेना। ठीक है, या फिर बाद में सोल्व करके देखते हो, कोई डाउट होता है लेकिन सोल्व करके देखने इनको। अब 102 मल्टीप्लाई 110 ये हमें दे दिया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हमें नहीं करनी है, ब्रैकेट का यूज करके हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अब एक मेथड तो ये बेटा, इसको हम सिंपल एक नंबर को ब्रेक कर दें, जैसे 102 है, 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2, इसको हमने ब्रेक कर दिया और मल्टीप्लाई में 110 आ जाए, 110 के मल्टीप्लाई इन दोनों से कर दें। दूसरा मेथड ये है कि हम दोनों नंबर्स को ब्रेक करें, क्योंकि ये भी 100 के नजदीक है, ये भी 100 के नजदीक है, हम नॉर्मली कोशिश करते हैं उस नंबर को ब्रेक करने की जो 100 के नजदीक होता है, क्योंकि 100 हमारे पास आ जाता है तो मल्टीप्लाई करने में हमें दिक्कत नहीं होती है, आसानी से मल्टीप्लाई हो जाता है। इसलिए हम 100 के ऊपर या फिर 50 के ऊपर इन नंबर्स को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। 102 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2, और मल्टीप्लाई बीच में 110 को लिख सकते हैं 100 प्लस 10, ये आ जाएगा। हंड्रेड प्लस 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 10, 100 प्लस 2 102, और 100 प्लस 10 110। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन आपको टर्म्स को ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास फर्स्ट वाला ब्रैकेट है, फर्स्ट वाले ब्रैकेट की फर्स्ट टर्म को उठा लो, 100 को उठा लिया, और इस 100 को इन दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करवा दो अलग अलग। 100 की मल्टीप्लाई सबसे पहले 100 से, और प्लस में 100 की मल्टीप्लाई 10 से। किसी भी ब्रैकेट का उठा लो, जरूरी नहीं सेकंड वाले के या फर्स्ट वाले का, किसी भी ब्रैकेट का एक नंबर उठा लो और दूसरे वाले दोनों नंबर्स के साथ उसकी मल्टीप्लाई करवा दो। हमने ये वाला 100 लिया, इस 100 की मल्टीप्लाई हमने इस 100 से की, 100 मल्टीप्लाई 100, और फिर 100 की मल्टीप्लाई 10 के साथ की, 100 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, 100 की मल्टीप्लाई होगी दोनों के साथ, बीच में एज इट इज प्लस का साइन, और जो सेकंड वाला नंबर है इसकी मल्टीप्लाई भी सेम दोनों नंबर्स के साथ करवा दो, 2 की मल्टीप्लाई 100 से और प्लस 2 की मल्टीप्लाई 10 से। ठीक है, दोनों नंबर्स को हमने ब्रेक किया, दोनों नंबर्स को ब्रेक किया, 102 को लिखा 100 प्लस 2, और 110 को लिखा 100 प्लस 10। ब्रैकेट में नंबर्स हमारे पास आ गए, इनको सिंप्लीफाई हमें करना है, और सिंप्लीफाई करने के लिए हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई करने के लिए एक नंबर उठाओ, उसकी मल्टीप्लाई दूसरे वाले ब्रैकेट में दोनों नंबर्स के साथ करवा दो, फिर इसका सेकंड वाला पार्ट उठाओ, उसकी मल्टीप्लाई भी दोनों के साथ करवा दो, यही इनकी कंप्लीट मल्टीप्लाई आ जाती है।
100 की मल्टीप्लाई 100 से प्लस 100 की मल्टीप्लाई 10 से, इनका एडिशन करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे 2 की मल्टीप्लाई 100 से और 2 की मल्टीप्लाई 10 से, इन चारों की मल्टीप्लाई करके क्या कर देना, ऐड कर देना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। लोकेश यादव, लोकेश क्या दिक्कत है भाई? इनकी मल्टीप्लाई देखो, अब 100 आ गया, 100 आने के बाद हमारी मल्टीप्लाई आसान हो जाती है, ठीक है। 100 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, डायरेक्ट हम बता सकते हैं ये 10,000 आ जाएगा। 100 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे 1000 आ जाएगा। 100 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 200 आ जाएगा, और ये 2 की मल्टीप्लाई 10 से 20 आ जाएगा। इनको आसानी से ऐड कर देंगे, 10,000 प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 20, 11,220। प्रिंस यादव बेटा बहुत डिस्टरबेंस कर रहे हो क्लास में, और आपको बहुत ज्यादा वार्निंग दे दी गई है। इन चारों को क्या कर देंगे, लास्ट में ऐड कर देंगे। इनकी मल्टीप्लाई आसान हो जाती है, इसीलिए बेटा हम इनको कोशिश करते हैं 100 के ऊपर ब्रेक करने की, ठीक है। देखो कितनी आसान हो गई, यहाँ पे 2 0 2 0, 2 + 2 4 0, 2 0 + 1 0 3 0, 100 2 जा 200 और 10 2 जा 20, ये आसानी से हम इनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से सभी क्वेश्चंस को हमें ब्रेक करना है। अब जैसे सेकंड, इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में हमें दिया हुआ है 70 × 109। 109 को तो हम आसानी से ब्रेक कर सकते हैं कि 109 को हमने लिख दिया 100 + 9, लेकिन 70 जो है, 70 को अगर ब्रेक भी कर दें 100 पे, तो ये क्या बनेगा, 100 - 30 बनेगा। 100 - 30 वो थोड़ी सी बड़ी टर्म्स आ जाएंगी, और वही हमारे पास डिफिकल्ट बन जाएगा। इससे अच्छा इसको एज इट इज रहने दो, 100 + 9 को ही इसी को ब्रेक करके लिख दो, ठीक है। 70 को एज इट इज रहने दो, एंड 109 को लिख दिया 100 + 9, और इसको जो ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे, तो जो 70 हमारे पास है, पहले 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके बाद 9 से। तो 70 की मल्टीप्लाई सबसे पहले 100 से प्लस 70 की मल्टीप्लाई 9 से, 70 की प्लस 70 की मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 100। जब हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज आ जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो हमें मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, 70 एज इट इज और 2 जीरो के साथ लगा दिए 7000। 9 की मल्टीप्लाई 7 से करी, 9 7 जा 63, और 1 जीरो इसके साथ लगा दिया 630, इनको ऐड कर दिया, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि डाउट है, तो आप साथ साथ क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। यहीं पर जैसे आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैंने यहाँ तक सोल्व कर दिया, इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लिया, कोई दिक्कत आती है तो देख लिया फिर, ठीक है। फिर भी दिक्कत आती है, कोई डाउट आ जाता है, नहीं समझ में आता कोई पॉइंट, तो मुझसे पूछ लेना। देखो अगले पार्ट है इसका, 103 × 108। 100 देखा, दोनों नंबर्स हमारे 100 की बिल्कुल नजदीक है, तो दोनों को हम ब्रेक कर देंगे। 100 + 3 को 103 को लिख देंगे 100 + 3 मल्टीप्लाई 100, 108 को लिखेंगे 100 + 8। जैसे हमने सेकंड पार्ट किया था, सेम सेकंड पार्ट की तरह होगा। क्या करेंगे
किसी भी नंबर का, किसी भी ब्रैकेट का एक नंबर उठा लो, 100 हमने ले लिया, इस 100 की मल्टीप्लाई इन दोनों से करवा दो। 100 की मल्टीप्लाई 100 से, बीच में प्लस साइन है सभी के, तो बीच में प्लस साइन आएगा। 100 की मल्टीप्लाई 8 से, 100 की मल्टीप्लाई होगी दोनों नंबर्स के साथ। ठीक है, इसके साथ 3 दिया हुआ है, 3 की मल्टीप्लाई भी इन दोनों नंबर्स से करवा दो। 3 की मल्टीप्लाई सबसे पहले 100 से, प्लस 3 की मल्टीप्लाई 8 से। इनकी मल्टीप्लाई हम आसानी से लिख सकते हैं। 100 की मल्टीप्लाई 100 से आपको बताया था 10,000 आ जाएगा। 100 की मल्टीप्लाई 8 से 800, 3 की मल्टीप्लाई 100 से 300 और 8 की मल्टीप्लाई 3 से 24। इन सभी को ऐड कर देना। ठीक है बेटा, जो अगला पार्ट है इसका, फिफ्थ पार्ट है, वो थोड़ा सा अलग है। फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ हमें 97 मल्टीप्लाई 104। 97 मल्टीप्लाई 104। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ देखो बेटा, ये 104 तो हो जाएगा 100 प्लस 4, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है 97 हमारे पास दिया हुआ है, 97 को हम किस तरह से ब्रेक करें? 97 को हम लिखेंगे 100 माइनस 3। 97 को कैसे लिखेंगे? 100 माइनस 3 करके लिखेंगे। 100 माइनस 3 कितना हो जाता है? 97 हो जाता है। और 104 को हम लिखेंगे 100 प्लस 4। यहाँ पर माइनस साइन कोई दिक्कत नहीं देगा, लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जहां माइनस साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान 100 है, ये प्लस में इसकी कोई दिक्कत नहीं है। 100 की मल्टीप्लाई 100 से, 100 मल्टीप्लाई 100 प्लस 100 की मल्टीप्लाई 4 से 100 मल्टीप्लाई 4। ये प्लस का नंबर था 100, इसकी मल्टीप्लाई एज इट इज जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में की थी, सेम एज इट इज। थोड़ा सा ध्यान ये रखना है, अब हमें क्या करना, -3 की मल्टीप्लाई करनी है। -3 की मल्टीप्लाई 100 से और -3 की मल्टीप्लाई 4 से, तो जो माइनस साइन है वो मल्टीप्लाई में साथ जाएगा। प्लस होगा और -3, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके ये भी क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 4। अगर यहाँ पर प्लस साइन होता तो यहाँ पर प्लस आता है, +3 मल्टीप्लाई 100 +3 मल्टीप्लाई 4। लेकिन ये जो माइनस साइन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस बना दिया, यहाँ पर भी प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके माइनस बना दिया। तो ये दोनों किस में आ जाएंगे? माइनस में आ जाएंगे, लास्ट की दोनों टर्म्स। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो भी इसी तरह से करेंगे। 100 की मल्टीप्लाई 100 से 10,000 प्लस 100 की मल्टीप्लाई 4 से 400। इन दोनों को ऐड करेंगे, इनका जो एडिशन आएगा उसमें से माइनस करेंगे 3 मल्टीप्लाई 100 300, और उसमें से माइनस करेंगे 3 मल्टीप्लाई 4 12। इन दोनों को हमेशा माइनस करें। माइनस साइन है तो सबसे पहले इन दोनों का एडिशन निकाला और इन दोनों के एडिशन में से इन दोनों को माइनस कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 97 और 104 को हमने लिख दिया 100 प्लस 4, इनकी मल्टीप्लाई करवा दी। 97 की मल्टीप्लाई 100 से और 97 की मल्टीप्लाई 4 से, इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, इसमें हमें ब्रैकेट लगाना है। ब्रैकेट को हम अलग अलग मेथड से लगा सकते हैं बेटा। हम डायरेक्ट यहाँ से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप ब्रेक करना चाहो तो मैंने आपको अभी भी बताया था 97 को भी ब्रेक कर सकते हैं 100 माइनस 3 में। दोनों मेथड सही है, गलत कोई मेथड नहीं है, आंसर भी सेम आएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से मेथड से करते हो। लास्ट वाला क्वेश्चन है 106 मल्टीप्लाई 106।
106 की मल्टीप्लाई 106 से करनी है हमें, तो वही मेथड 106 को हम लिखेंगे 100 प्लस 6 और मल्टीप्लाई में 106 को भी लिखेंगे 100 प्लस 6 लिखा। 100 की मल्टीप्लाई सबसे पहले 100 से, 100 की मल्टीप्लाई 6 से, इन दोनों का एडिशन करना। 6 की मल्टीप्लाई 100 से, 6 की मल्टीप्लाई 6 से, इनको भी ऐड कर देना, चारों टर्म्स को ऐड कर देना, जो आंसर आएगा वो आपको इन दोनों की मल्टीप्लाई आएगी। ठीक है, ये एक दो पार्ट बचे हैं, ये आपको खुद से सोल्व करके देखने बेटा। थर्ड क्वेश्चन में कहता है सिंप्लीफाई बाय एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स। क्या दिया हुआ हमें, कहता है 109 मल्टीप्लाई में हमें दिया हुआ है 402 और इस सभी के प्लस में हमें दिया हुआ है, प्लस भी कहता है 406। कहता है इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई भी हमें इसको ब्रैकेट को एक्सपेंड करके करना है। ये नहीं है कि पिछले वाले क्वेश्चन की तरह डायरेक्ट हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई की और उसमें ये प्लस कर दिया। हमें इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी है, डायरेक्ट इनको सोल्व नहीं करना है, ब्रैकेट को पहले एक्सपेंड करना है और ब्रैकेट को एक्सपेंड करने के बाद इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे तो देखो क्या दिया हुआ हमें 109। आप ये भूल जाओ एक बार कि इसके प्लस में 406 भी है, वो आपको मैं बाद में लिख के बता दूंगा, यहाँ पर जगह भी कम है। प्लस में जो 406 है उसको आप भूल जाओ, प्लस में कुछ है भी, हमें सिर्फ इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले ब्रैकेट में क्या दे दिया हमें, 109 मल्टीप्लाई 402 दे दिया। ये जस्ट बिल्कुल सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह बन गया, जिसे सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें दे दिया था कि 80 मल्टीप्लाई 103, 80 मल्टीप्लाई 104, उसी तरह का क्वेश्चन ही बन गया। प्लस में जो 406 है उसको लास्ट में हम ऐड कर देंगे। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 109 को हम ब्रेक कर सकते हैं 100 प्लस 9 में, और इसको 402 को भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंथी हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 402 आ जाएगा। इस ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई करें। 109 को हमने ब्रेक किया 100 प्लस 9 में, और 100 प्लस 9 में ब्रेक करके मल्टीप्लाई में 402 आ गया। 402 की मल्टीप्लाई सबसे पहले 100 से करेंगे, प्लस 402 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे। इन दोनों की जो मल्टीप्लाई आएगी उसके लास्ट में फिर जो हमारा स्टार्टिंग में दिया हुआ था 406, उसको भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास नंबर दिया हुआ था उसको भी हमने एक्सपेंड कर दिया, ब्रेक कर दिया 109 को 100 प्लस 9 में, और ब्रैकेट को हमने सिंप्लीफाई किया। ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे 402 की मल्टीप्लाई इन दोनों से हो जाएगी, 100 से भी 9 से भी, और लास्ट में जो 406 प्लस में था वो एज इट इज आ जाएगा 406। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करके उसको ऐड कर देना। सेकंड वाले पार्ट में कहता है 597 प्लस 23 मल्टीप्लाई 17। 597 प्लस में दिया हुआ है 23 मल्टीप्लाई 17। इस टर्म का यहाँ पर कोई बेटा, सिर्फ हमें इसको ऐड करना है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में लास्ट में प्लस में 406 था, सेम उसी तरह से अब ये स्टार्टिंग में दे दिया एडिशन में, तो ये स्टार्टिंग में एज इट इज रहेगा, इसको हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। हमें सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है 23 प्लस 17 को। इसको भी हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं करना है, प्लस में ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, प्लस में एज इट इज आएगा। 23 मल्टीप्लाई 17 को सिंप्लीफाई करने के लिए हम ब्रेक कर देंगे 23 को 20 प्लस 3 में, और इसके मल्टीप्लाई में क्या दिया हुआ है 17, वो एज इट इज आ जाएगा। 23 को लिख दिया 20 प्लस 3 मल्टीप्लाई 17।
इसका मतलब हो गया 17 की मल्टीप्लाई सबसे पहले 20 से करेंगे और उसके बाद 17 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। 17 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 17 मल्टीप्लाई बाई 3, इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई जो आएगी उनको ऐड करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे 597 को। इन तीनों का जो एडिशन आएगा वो हमारा आंसर है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर भी हमें ब्रैकेट को लगाना है और उसको सिंप्लीफाई करना है। 23 को ब्रेक करेंगे, 20 प्लस 3 में और 20 प्लस 3 देंगे और दोनों की मल्टीप्लाई आने के बाद कर देंगे। ठीक है बेटा, लास्ट क्वेश्चन में कहता है कि 67 माइनस 25 और इस कंप्लीट को हमें मल्टीप्लाई करना है 378 से। ठीक है, 67 माइनस 25 है और इस कंप्लीट को हमें मल्टीप्लाई करना है 378 से। अब जो ब्रैकेट दिया हुआ है बेटा, ब्रैकेट हमारे पास बिल्कुल सिंपल है, हमें सिर्फ एक माइनस करना है, तो यहाँ पर हम इसको ब्रेक तो कर नहीं सकते। ब्रैकेट के अंदर हम ब्रेक कर जब करते हैं जब हमारे पास बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। यहाँ पर सिंपल हमारे पास माइनस दिया हुआ है, इसको तो हम एज इट इज माइनस करके लिख देंगे। ठीक है, 67 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। 67 माइनस 25 42 आ गया और 42 के मल्टीप्लाई में क्या आ गया, 378 आ गया। अब क्या करो, अब इसको ब्रेक कर दो। अब 378 को ब्रेक कर सकते हो 300 प्लस 78 में और इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। 42 की मल्टीप्लाई 300 से, 42 की मल्टीप्लाई 78 से और इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसको ऐड कर देना। ठीक है, ये जो ब्रैकेट हमें दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, सिंपल हमें 67 माइनस 25 दिया हुआ था, तो 67 में से हमने 25 को माइनस किया, 42 आ गया और 42 आने के बाद इसकी मल्टीप्लाई हमें करनी है 378 से। तो 378 को हम लिख सकते हैं 300 प्लस 78 और 300 प्लस 78 के मल्टीप्लाई में 42 आ गया। 42 की मल्टीप्लाई सबसे पहले 300 से प्लस 42 की मल्टीप्लाई 78 से, इन दोनों की मल्टीप्लाई जो आएगी उसको ऐड कर दें। और भी अगर इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखना चाहो तो और एक्सपेंड करने के लिए आप 42 को भी एक्सपेंड कर सकते हो 40 प्लस 2 में, या फिर 50 माइनस 8 में, इसको एक्सपेंड करके भी कर सकते हो। ठीक है, दोनों आपके लिए सही है। इसको 42 को एक्सपेंड कर दो 40 प्लस 2 या फिर 50 माइनस 8 में, उनके मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये आपको मल्टीप्लाई करके लिखनी है और ये आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है 1.4। 1.4 में 3 क्वेश्चन ये आपके पास थे। सबसे पहले क्वेश्चन में सिर्फ हमें ब्रैकेट का यूज करके नंबर्स को लिखना था, एक्सप्रेशन हमें बताना था। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन में हमें ब्रैकेट का यूज करके उसको सिंप्लीफाई भी करना था। एक्सपेंड किया और उसकी मल्टीप्लाई की। ठीक है, इसी तरह से थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें ब्रैकेट के अंदर दोबारा से एक्सपेंड करना है। 2 एक्सपेंडेशन हमारे पास, 2 ब्रैकेट्स हमारे पास हो जाते हैं, उनको हमें सिंप्लीफाई करना है। ये आपको कंप्लीट करनी है, इसमें कोई भी दिक्कत हो आप बता देना 1.4 तक। ठीक है,
आपके एग्जाम्स कभी भी हो सकते हैं। अभी डेट शीट नहीं आई है, डेट शीट आएगी तब आपको बता दिया जाएगा। जब तक आपको अपनी तैयारी करनी है कंटिन्यू। ठीक है, एक काम और करना बेटा, कल जब क्लास ज्वाइन करो, कल आने से पहले जो 1.5 के जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो याद करके आना। ठीक है, 1.5 के बेसिक फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हुए भी हैं, नोट्स में भी भेजे हुए हैं, बुक में भी आपके पास है। जैसे 1 सेंटीमीटर कितने के इक्वल होता है वो हमने पढ़ भी लिए थे वैसे तो, जब हमने डेसिमल्स किया था, डेसिमल्स में हमने पढ़ा भी था इनको। फिर भी एक बार इनको रिवाइज करके लेके आना। 1 किलोमीटर कितने मीटर के इक्वल होता है, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल होता है। आप चाहो तो वहां से याद कर लेना डेसिमल से, यहाँ से याद कर लेना, सेमी फॉर्मूला